एक महिला सड़क पर दौड़ती हुई ज़ारों कतार रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि काश जो मेरी 6 साल की बच्ची है उसे कोई तलाश करके ला दे, उसे कोई ढूंढ कर ला दे। मुझे लगता है कि उसकी जुदाई मुझे मार डालेगी, मेरा सीना फटा जा रहा है, मुझे लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा। ये बातें बोलती हुई ये महिला सीधी थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद सामने बैठे पुलिसकर्मी से भी यही बात बोलती है और हाथ पैर जोड़ती है कि साहब मेरी बच्ची मुझसे दूर हो चुकी है, वो घर ही पर थी, अचानक गायब हो चुकी है, मेरी बच्ची को आप तलाश कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बच्ची की जो जुदाई है वो मुझे मार डालेगी और ऐसा लगता है कि जैसे बार बार वो मेरी बच्ची मुझे आवाज़ दे रही है और मैं उसकी मदद के लिए पहुँच नहीं पा रही हूँ। ये तमाम बातें जैसे ही पुलिसकर्मी सुनते हैं तो फ़ौरन ही अपने आला अधिकारी यानी एसएसपी को फ़ोन करते हैं और जो एसएसपी हैं उनका नाम है अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा जैसे ही ये बात सुनते हैं तो इस पूरे केस की जिम्मेदारी वो खुद ले लेते हैं और वो कहते हैं कि इस बच्ची को मैं खुद तलाश करूंगा और इस पूरे मामले की खुद मैं जांच में जुटूंगा। एसएसपी इस बच्ची को तलाश करना शुरू करते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट ली जाती है और इस बच्ची को तलाश करना शुरू किया जाता है। कड़ी मशक्क़त के बाद बच्ची हाथ लग जाती है, लेकिन बच्ची जो थी वो मर चुकी थी, वो जिंदा नहीं थी। बच्ची को देखकर मालूम ये होता है कि किसी ने इसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है और इसको मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस जब इस पूरे मामले में जुड़ती है और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की होगी और जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है, जब ये खबर आसपास में अखबार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए पता लोगों को तक पहुंचती है तो लोग भी अपने कानों पर हाथ लगा देते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या दुनिया में कोई ऐसा भी कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। में याह्या खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल वो सच्ची घटना है हापुड़ की। इसी हापुड़ में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है बहादुरगढ़ और इसी बहादुरगढ़ में एक गांव है जिस गांव का नाम है जखेड़ा रहमतपुर। इसी जखेड़ा रहमतपुर में जब ये महिला थाने पहुंचती है और पुलिस जब इस महिला की बातें सुनती है तो फ़ौरन इस बच्ची को तलाश करना शुरू करती है। बच्ची मिल जाती है, लेकिन बच्ची मृत हालत में थी। उसने उस बच्ची की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर इस छोटी सी मासूम बच्ची की किससे दुश्मनी हो सकती है, कौन इसको मार सकता है। लिहाजा पुलिस इस बच्ची के शव को बरामद करती है, उस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसका वेट करती है तो रिपोर्ट में भी पता चलता है कि बच्ची को जो है बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी यही सवाल खड़ा था कि आखिर इस बच्ची की हत्या किसने की है। पुलिस आसपास के जो तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ करना शुरू करती है, सीसीटीवी कैमरा को खंगोलती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। जब पुलिस पूरी कोशिश कर चुकी थी और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, पुलिस के पास अब एंगल बचा हुआ था। वो एंगल था कि ये जो बच्ची है इसके पूरे तमाम जो आसपास के लोग हैं और जो इसके परिवार वाले हैं इन सब से पूछताछ की जाए। अब जो परिवार में जितने भी तमाम लोग थे उनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ जब की जाती है तो उस वक्त भी कोई चीज़ हाथ नहीं लगती है। पता चलता है कि बच्ची तो घर पर ही खेल रही थी कि अचानक वो गायब हो चुकी है। लेकिन एक और टीम एसएसपी साहब ने गठित कर दी थी और वो टीम बाहर के तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी। जब बाहर के लोगों से पूछताछ करती है तो यहाँ पर एक अजीब बात सामने आती है। वो बात ये थी कि पता चलता है कि जो ये महिला थी जो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी, अपनी बच्ची को तलाश करने के लिए बार बार उनसे कह रही थी, पुलिस अब इसकी तरफ रुख करती है। उसको पता चलता है कि जो ये महिला है इसका किसी शख्स के साथ अवैध संबंध है और वो अवैध संबंध भी इसी परिवार का रहने वाला एक शख्स है, उसके साथ अवैध संबंध है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो फ़ौरन ही पुलिस इस महिला की तरफ रुख करती है और इससे फिर से पूछताछ करना शुरू करती है और जो पहले के बयान थे और अब के बयान हैं दोनों को मिलाने की जब कोशिश करती है तो दोनों बयान में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। लेकिन जो शक था वो शक अभी भी पूरे तरीके से मुसलसल जारी था। अब पुलिस इस पूरे घर की भी जांच करने में जुट जाती है। जब पूरे घर को बारीकी से तलाशा जाता है, इसकी जांच की जाती है तो पुलिस देखती है कि जो घर की दीवारें हैं उस पर थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ है। अब एक शक इसकी मां पर था, दूसरा शक ये पैदा हो चुका था। अब पुलिस जो है जब दीवारें देखती है तो फर्श को भी ठीक से देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर भी खून था और मालूम ये हो रहा था कि इसको पूरे तरीके से साफ़ करने की कोशिश की गई है, खून को धोने की कोशिश की गई है। अब पुलिस खामोशी से दूसरा और कदम उठाती है। जो इस घर की नालियाँ बाहर निकलती हैं उन नालियों को भी जब देखती है तो पता चलता है कि इस नाली के अंदर भी
खून है। अब पुलिस पूरे तरीके से ये समझ चुकी थी कि जो इस बच्ची की हत्या हुई है वो घर के अंदर से ही हुई है। इस घर को सील किया जाता है और सील करने के बाद जो ये महिला है, जो इस बच्ची की माँ है, इसको फ़ौरन ही पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है। इसका नाम था रिंकी। अब रिंकी से पूछताछ करना शुरू करती है और पूछताछ करने पर जब थोड़ी सख्ती दिखाती है तो यहाँ पर ये वही महिला है जो पुलिस के आगे हाथ जोड़ रही थी। ये वही महिला है जो एक 6 साल की बच्ची की माँ है। पुलिस जब इससे सख्ती से पूछताछ करती है, जो यहाँ पर सच निकल कर आता है वो सच वाकई सबको हैरान कर देता है, परेशान कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। दरअसल रिंकी से जब पूछताछ की जाती है तो रिंकी बताती है कि साहब, दरअसल जो मेरे पति हैं, जिसका नाम है राजेश, वो एक ट्रक ड्राइवर है और अक्सर वो ट्रक चलाने के लिए जाया करता है और पूरे तरीके से मेहनत मजदूरी किया करता था कि किसी तरीके से मेरा जो घर है वो चल जाए, अपने बच्चों को पाल सकूं, जो मेरी बीवी की ज़रूरत है मैं उनको तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। राजेश अक्सर ट्रक चलाने के लिए चला जाया करता था, लेकिन इसी बीच अब से 4 या 5 साल पहले मेरे अवैध संबंध मेरे ही जेठ के बेटे से बन गए थे। यानी जो जेठ है उसका जो बेटा है उसी के साथ उसके अवैध संबंध हो गए थे। लेकिन इस बात का किसी को कुछ पता नहीं था, इस बात के बारे में कोई नहीं जानता था, ना ही मेरे पति को कुछ पता था। जब जब मेरा पति ट्रक पर ड्राइविंग करने के लिए जाता था तो मैं अपने जेठ के बेटे को, अंकित को बुला लिया करती थी और मैं उसके साथ खूब रंग लिया मनाया करती थी और किसी किस्म की कोई मुझे परेशानी नहीं थी। पिछली 31 मार्च 2024 को फिर से ट्रक चलाने के लिए चला गया था और घर पर कोई भी नहीं था, मेरी एक 6 साल की बच्ची थी। इसी बीच मैंने जो मेरा प्रेमी है अंकित, उसको मैंने बुला लिया था और बुलाने के बाद हम दोनों बात कर रहे थे और आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब से पहले भी हम कई बार, अनगिनत बार हम शारीरिक संबंध बना चुके हैं, लेकिन इस बार जब हम शारीरिक संबंध बना रहे थे कि अचानक जो मेरी बच्ची है काव्या, वो अचानक घर के अंदर आ गई थी और उसने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। और इतना देखना था कि काव्या पूरे तरीके से घबरा चुकी थी और उसके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन उसने एक बात यहाँ पर बोली थी। उसने ये कहा था कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं अपने पिता को बताऊंगी, यानी जो राजेश है मैं उसको ये तमाम बातें बता दूंगी। इतनी ये बात सुननी थी कि जो मेरा प्रेमी है अंकित और मेरे दोनों के होश उड़ चुके थे और हम अब सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब हम करें तो फिर क्या करें। ये ज़रूर अपने पिता को बताएगी और पिता को जब बता दिया जाएगा तो न जाने हम दोनों का क्या बनेगा। लिहाजा हम दोनों ने यहाँ पर नियत कर ली थी कि इस बच्ची को अब मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हम दोनों मिलकर इसको मौत के घाट उतार देंगे। इधर जो माँ है पूरे तरीके से रेकी करती है और जो प्रेमी है वो अपने ही चाचा के बेटी को जो है मौत के घाट उतारता है। धारदार हथियार से, एक दराती होती है उससे उसके ऊपर वार किया जाता है और तब तक वार किया जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। दरअसल ये जो वाक़या था दिन का वाक़या था। अब शाम तक, रात तक इंतज़ार किया जाता है। इस शव को घर में ही रखा छोड़ देते हैं और उसके बाद रात के अंधेरे में निकल कर एक जंगल में जाकर उसको फेंक कर आ जाते हैं और पूरे घर की धुलाई करते हैं, फर्श साफ़ करते हैं। और शायद पुलिस को ये जो है सुराग मिलने ज़रूरी थे। इसी बात से इसका खुलासा हुआ। जो घर की दीवारें थी उस पर खून था और जो नाली थी उस पर भी खून था और फर्श को धोने की कोशिश की गई थी। पुलिस जब ये बात सुनती है तो फ़ौरन ही पुलिस इस अंकित की तरफ रुख करती है और इसको भी गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद सोचने पर शायद पुलिस भी मजबूर होगी कि एक माँ आखिर अपनी बच्ची की इतनी बुरी तरीके से हत्या कैसे कर सकती है। पुलिस दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको कोर्ट में पेश करती है और जेल भेज देती है और अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। यानी एक नाटक भी जो है पुलिस के आगे ये हो रहा था कि हाथ पैर जोड़े जा रहे थे कि जो हमारी बच्ची है उसको तलाश कर ला दो। और परिवार के लोग भी थे जो इस बच्ची को तलाश करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। जब बच्ची मिलती है तो पुलिस इस तरीके से इसका खुलासा करती है। जो ये बात सुनता है वो खुद हैरत में हो जाता है कि आखिर एक माँ अपनी 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आप पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में आप सभी को जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। साथ ही साथ अवैध संबंध हमेशा नुकसानदेह होते हैं, हमेशा उसके अंदर नुकसान ही होता है। यहाँ एक माँ, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है।
इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।